नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शुरुआत दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। वो 5 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रहने वाली हैं और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मंथन खत्म हो गया है और आज ऐलान संभव माना जा रहा है। जी हां, उम्मीदवारों के नामों पर बीते दिन चर्चा हुई। बीजेपी ने चर्चा की 7 राज्यों के उम्मीदवार जिन पर चर्चा हुई और आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान संभव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी दौरों पर है और यही एक बड़ी वजह कि आज गुजरात और राजस्थान को मेगा सौगात पीएम देने वाले हैं। तो उधर बीजेपी के चाणक्य भी मिशन दक्षिण पर है। इसके अलावा बात संजय सिंह की करेंगे, राहत मिलेगी या आफत मिलेगी ये देखना होगा। इसके अलावा बात 6 विधायकों के, हिमाचल के कांग्रेस के 6 विधायकों की अयोग्यता पर, क्योंकि उन्हें अयोग्य करार दिया गया है जब उन्होंने राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग की। अयोग्य करार दिए जाने के मामले पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। दरअसल इन 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ऐसे में बड़ी बात आपको बता दें, सुप्रीम सुनवाई होनी है जिस पर सभी की नजर रहने वाली है। सीए देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है। जब तक चुनाव है तब तक ये सीए खेलेंगे। कानून के दायरे में रहकर रूल बनाना पड़ेगा। तीन पड़ोसी देशों में प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को भारत में नागरिकता मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। मोदी सरकार ने भारत में शरण लिए ईसाई, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीएए कानून लागू कर दिया है। कानून लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता निभाई है। वहीं इस कानून के लागू होने के बाद देश भर में रह रहे 3 पड़ोसी देशों के शरणार्थियों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक हैं। रिपोर्ट देखिए। सीए लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। खत्म हुआ इंतजार, आ गई वो घड़ी जिसका बरसों से था इंतजार। आखिरकार सीएए कानून को लागू करने की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी और खबर मिलते ही देश के अलग अलग हिस्सों में पीड़ित शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जरा गौर से देखिए जश्न की ये तस्वीरें। चाहे बंगाल हो या दिल्ली, भोपाल हो या जोधपुर, सीएए की अधिसूचना जारी होते ही लोग झूमते गाते नजर आए। पश्चिम बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक सीएए कानून के लागू होने का जश्न मनाया गया। प्रोटेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। लोग अगर समझदार हैं, यहाँ पर अगर समझते हैं, पढ़े लिखे होंगे तो नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छा ये सरकार का फैसला है। और वो धार्मिक आधार पर, विभिन्न आधारों पर प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस कानून को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 24 के चुनाव से पहले पीएम मोदी अपनी एक गारंटी पूरी करते जा रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही सीएए कानून देश भर में लागू हो चुका है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। अब गृह मंत्रालय इससे जुड़े नियम बनाएगा। नियमों के लिए सरकार का पोर्टल तैयार है। मोदी सरकार ने सीएए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। नागरिकता देने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। पोर्टल पर पात्र लोग ही आवेदन कर पाएंगे। 3 देशों के अल्पसंख्यकों को इससे फायदा होगा और सीएए के तहत इन्हें नागरिकता दी जाएगी। सीएए ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी करा लिया है। इस पोर्टल पर आवेदन कैसे कर सकेंगे, अब इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल आवेदन ऑनलाइन होगा। आवेदक को बताना होगा कि भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज ना होने पर भी लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। लेकिन सीएए की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस पर सियासी शोर भी जोर पकड़ चुका है। जहां बीजेपी गारंटी के पूरे होने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है। पहली बात तो यह है, इतना विलंब क्यों किया? अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है
हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं। अभी जब तक चुनाव है तब तक ये सीए खेलने दो। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स है और इनको तरस आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि इन्हीं लोगों के इसी व्यवहार के कारण भारत का विभाजन हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए सीएए को मुसलमानों के खिलाफ बताया तो मायावती ने भी इसे चुनाव से जोड़ा है। कांग्रेस के नेताओं ने भी विरोध के सुर अख्तियार किए हैं। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र के सीएए पर सवाल उठाते हुए लिखा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? जनता भटकावे की राजनीति का खेल समझ चुकी है। बीजेपी सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। ममता ने भी वही विरोध के संकेत दे दिए हैं। मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं ये कुछ गाप गप करते हैं। ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनको। कांग्रेस और उद्धव गुट भी खुलकर मैदान में उतर गया है और मोदी के फैसले को चुनावी बता रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया और गारंटी को पूरा करने की बधाई दी गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और अच्छा फैसला आया है कि उनको यहाँ नागरिकता भी मिलेगी और यहाँ की सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। आज ऐसा समय आया है, मैं निश्चित रूप से ये सीएए का जो आज फैसला आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत सरकार ने सीएए नोटिफिकेशन करके एक्चुअल में जिन इस सभी लोगों को न्याय सिटीजनशिप देने का काम जो भारत सरकार ने किया, इसलिए मैं भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जाहिर है मोदी सरकार ने सीएए पर गारंटी को पूरा कर विपक्ष को टेंशन में डाल दिया है और विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंभा नोची की तर्ज पर ध्रुवीकरण की सियासत के आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें 7 राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहे। आज बीजेपी दूसरी सूची जारी कर सकती है, यानी कि दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों के नामों की आज मानी जा रही है कि सामने आ सकती है। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है। ये वो 7 राज्य जिनके उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। अब मंथन समाप्त हो चुका है, ऐसे में ऐलान संभव माना जा रहा है। सीट शेयरिंग पर भी मंथन हुआ और आज ऐलान मुमकिन माना जा रहा है, जिस पर सभी की नजर रहेगी। इससे पहले हम देख चुके हैं कि पहले उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी, यानी कि उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट थी, वो बीजेपी जारी कर चुकी है और आज दूसरी लिस्ट जारी होने की उम्मीद मानी जा रही है। 7 राज्यों की सीटों पर चर्चा हुई है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात हुई है। 7 राज्य आपको बता दें कि कौन कौन से वो 7 राज्य जिनको लेकर बात हुई है। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है।